हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन की सिक्योरिटी के लिए कांस्टेबल सिलेक्ट करने हैं। कांस्टेबल चुस्त और फिट है ना? जी सर। ये काम बहुत जरूरी है और जोखिम वाला भी। सब मुझे भी ये काम करना है। एक्सक्यूज मी, चलिए। सर, आपकी सिक्योरिटी के लिए कांस्टेबल्स आ गए हैं। जय हिंद सर। यही वो शॉप है ना? ट्रायल रूम का सामने। जहां जी, जी हम अंदर आ सकते हैं। अरे तुम आओ। रौनक सिंह, बैठो। जी वो कल आपने सर जी के साथ जो हुआ और आपने जिस तरह उन्हें प्रोटेक्ट किया, उसके लिए हम थैंक यू बोलने आए थे। अरे ये तो मेरा फर्ज है। अगर पुलिस अपनी ड्यूटी नहीं करेगी तो ड्यूटी तो बुरा मान जाएगी ना। हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात है भाई? कहीं डक्का वक्का डालने जा रहे हो क्या? अगर ऐसा है तो मुझे भी साथ ले चलना। वो क्या है ना, दूध के ऊपर थोड़ी मलाई मिल जाए ना, उसका स्वाद ही अलग होता है। सॉरी सॉरी, आई एम किडिंग। वो एक्चुअली क्या है ना, दिन के 1:30 से 2:30 के बीच में ना मेरे मुंह से क्या कमाल के जोक्स निकलते हैं। खैर तुम बताओ। वो क्या है कि हम चाहते हैं कि मतलब हमें लगता है कि सर जी की लाइफ जो है वो डेंजर में है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपने जो आपकी बेस्ट सिक्योरिटी है, मतलब मानो पर्सनल सिक्योरिटी, वो आप उनको दें, वो अपॉइंट करें उनके लिए, और उसके लिए जो भी पेपर वर्क है बताइए, हम अभी करेंगे। अरे मैं भी उनको यही कह रहा था सिक्योरिटी के लिए, जब से हमें उन पर हमले के बारे में पता चला, लेकिन वो माने ही नहीं सिक्योरिटी के लिए। नहीं, हमने उनको समझा दिया है, वो अब मान चुके हैं। तो बताइए क्या भरना है, फॉर्म वगैरह हम भर देते हैं अभी। अच्छा, दैट्स गुड। ठीक है, तो मैं आज शाम को आता हूँ अपनी बेस्ट स्क्वाड के साथ। आप ये फॉर्म भर दीजिए। जी। वैसे तीरथ राज सिंह जी, आई मीन सर जी, आपके फादर है ना, तो आप उन्हें सर जी क्यों बुलाते हैं? जो वो सबके लिए हैं, वो वही हमारे लिए भी है। सर, अपने दोस्त के शोरूम में चेंजिंग रूम में जाने वाली लड़कियों के वीडियोस बना रहा था ये लड़का। सर छोटी सी गलती है सर, माफ कर दो सर। सर कुछ पैसे वैसे लेके सर रफा दफा करो ना सर केस को। सर आगे से कभी नहीं करूंगा। मुस्कान प्लीज बोलो ना। मुस्कान, तुम इस लड़के को जानती हो? माफी मांग रहा है तो
माफ कर दो, पर बच्चू वापस से पकड़ा गया ना, ऐसा केस बनाऊंगा कि वापस बेल भी नहीं मिलेगी। नहीं 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 सर, मैं आगे से ऐसा कभी करूंगा ही नहीं। अरे मुस्कान भाभी जी, हमें बचाइए ना। और आप लोगों से मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तो मैं आपका वीडियो अभी डिलीट कर देता हूँ। अरे दीदी, छोटा भाई समझ के माफ कर दो प्लीज। वाह, ये अच्छा है। पहले गुनाह करो और फिर सॉरी बोल दो। ये कैसा इंसाफ है? तूने जो हरकत की है ना, ये जो औची हरकत की है, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। और जो तू पैसे देकर इस पे पर्दा नहीं डाल सकता, समझा? और न जाने मुझसे पहले कितनी लड़कियों के साथ तूने ऐसा किया होगा। ऐसे आसानी से बच निकला ना तो तेरी हिम्मत और बढ़ जाएगी। और तू जैसे लोग इस समाज को खराब करते हैं। जो पाप तूने किया है उसका नतीजा भी तुझे भुगतना ही पड़ेगा। सर जी भी रौनक जी और मेरे साथ ऐसा ही कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं और रौनक जी उनकी जिंदगी से दूर चले जाए, ताकि वो अपने सारे गुनाहों पर पर्दा डालकर आराम से जी सके। मुस्कान, देखो ये केस तुम्हारा है और मैं चाहता हूँ कि इसका फैसला तुम ही करो कि तुम्हें क्या करना है। गलती की है तो सजा भी जरूर मिलनी चाहिए सर। आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। कांस्टेबल, इसे हवालात में डालो और इसका फोन जब्त करो और उसके डाटा की अच्छे से जांच करो। नहीं सर, नहीं। अरे एक मिनट हमें छोड़िए, हमें एक फोन करने दीजिए। मैं अपने जीजू को फोन करूंगा, वो मेरी बेल करा देंगे। एक मिनट, छोड़ो मुझे, छोड़ो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। वो लड़का आपका रिश्तेदार है, फिर भी आपने उसका नहीं बल्कि सही का साथ दिया। ये बहुत बड़ी बात है मैम। आप जिस ईमानदारी और सच्चाई से अपनी ड्यूटी करती हैं, मैं उसे सैल्यूट करती हूँ। दीदी, आप तो हीरो हो। मैं बड़ी होकर बिल्कुल आप जैसी बनना चाहती हूँ। क्या आप मुझे ऑटोग्राफ देंगी? थैंक्स। थैंक यू सर। मुंबई की जो नया जो फ्लैट है ना, उसकी चाबी भी हमको दी है। वो चाहते हैं हम शिफ्ट हो जाए। तुम सोच लेना इसके बारे में। ये जो एक नई गृहस्थी शुरू करने का जो मौका मिला है ना, ये तुम लोगों के रिश्ते में प्यार ही लेकर आएगा। मैं इतना कहना चाहूंगी मुस्कान कि बस तू हमारे घर को जंग का मैदान मत बना। छोड़ दे ये लड़ाई। एक्जैक्टली मुस्कान, प्लीज मान जाओ ना भाई की बात। मैंने अपना फैसला कर लिया है रौनक जी। वाह मुस्कान, पहली बॉल पे छक्का। हाँ, गजब ही कर दिया ये तो। मैंने ये नौकरी न्याय के लिए ही की है सब। बंटी को सजा देकर जो इंसाफ किया है मैंने, उससे मेरी हिम्मत और बढ़ गई है सब। और अब मुझे यकीन है सब कि अपनी जंग को इंसाफ की तलवार से एक न एक दिन जरूर जीत जाऊंगी। जंग? कैसी जंग मुस्कान? मेरी मम्मा के हथियारे को अपने हाथों से हथकड़ी लगानी है सब। उन्हें उनके किए की सजा दिलवानी है। सर, हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन की सिक्योरिटी के लिए कांस्टेबल सिलेक्ट करने हैं। फाइल दिखाओ। कांस्टेबल चुस्त और फिट है ना? जी सर। ये काम बहुत जरूरी है और जोखिम वाला भी। सब मुझे भी ये काम करना है। मुस्कान, आर यू श्योर? आई मीन, ये आसान काम नहीं है। मुझे आसान काम करना भी नहीं है सर। मैं ये बड़ी जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ, तभी तो मुझे सीखने मिलेगा सर। प्लीज सर, मुझे ये काम करने दीजिए। ठीक है। मुस्कान के साथ साथ मैंने 3 कांस्टेबल्स और सिलेक्ट किए हैं। इन्हें पिंक ओशन रेस्टोरेंट लेके जाना, जिनकी टीम को दास गुप्ता लीड करेंगे। जाओ, तीनों को बुलाओ। ओके सर।
वहां जाने से पहले मुझे रौनक जी के सवाल का जवाब देने के लिए उनसे बात करनी होगी। उन्हें बताना होगा कि मैंने क्या फैसला किया है। सर, मुझे मेरे हस्बैंड से बहुत ही जरूरी बात करनी है। मैं उनसे बात करके डायरेक्टली वहां आ जाऊं? नहीं, अब तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्तों से बढ़कर तुम्हारी ड्यूटी होनी चाहिए। पहले ड्यूटी पर रिपोर्ट करो, फिर बात कर लेना। यस सर। दास गुप्ता रिपोर्टिंग सर। लेट्स गो। एक्सक्यूज मी, चलिए। सर, आपकी सिक्योरिटी के लिए कांस्टेबल्स आ गए हैं। जय हिंद सर। सर, ये हैं कांस्टेबल्स की टीम के लीडर मिस्टर दासगुप्ता, उनके अंडर मिस्टर झा और मिस्टर चौहान, और ये लेडी कांस्टेबल मुस्कान सिंह। इन्होंने इस काम के लिए खुद वॉलंटियर किया। बहुत तेज तरह आ रहे हैं। पहले दिन में पहला ही केस सॉल्व कर दिया यूं। सर जी की सिक्योरिटी के लिए हर वक्त अलर्ट रहना। कोई शक? नो सर। गुड। सो सर जी, आज से आपकी सिक्योरिटी की सारी जिम्मेदारी इनकी, और ये अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपनी ड्यूटी करेंगे। तो मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूं। धन्यवाद। रौनक जी, कुछ मत कहो मुस्कान। आखिरकार तुमने फैसला कर ही लिया। हमें समझ में आ रहा है कि तुमने चुनाव चाबियों और हथकड़ी के बीच तुमने हथकड़ी को ही चुना। सिक्योरिटी टीम में रहकर तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहती हो। तुम्हारे जो मन में मुराद थी, इच्छा थी, तो उसे पूरा करने के लिए ना, जिससे कि तुम अपने बदले की आग को बुझा सको, उसे ठंडा कर सको। ये कोई भी गलती करे तो उन्हें ही पकड़ के जेल में डाल दोगे। यही तुम्हारा इरादा है ना, यही मोटिव है। रौनक जी, मुस्कान, कुछ मत कहो, चूंकि हम सब कुछ समझ चुके हैं। एक चीज समझ में नहीं आ रही कि तुमने हमें बताना बिल्कुल जरूरी नहीं समझा। बस तुम्हारे अंदर जो बदले की आग है, उस आग के धुएं ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया कि उस धुएं में हम भी तुम्हें नजर नहीं आए। सच ये है। ऐसा मत कहिए रौनक जी। तो हमारे परिवार को छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? अकेला क्यों नहीं छोड़ देती हमें? जब देखो तब मुंह उठा के चली आती है परेशान करने के लिए।
अरे सर जी, एक मिनट। जा, तुम तीरथ सर के साथ जाओगे। आप क्यों सामान उठा रहे हैं? मैं आपके घर पहुंचा दूंगा। कांस्टेबल मुस्कान, सामान उठाइए। जी जी। हाँ जी, सामान उठाइए। सर, मुझे रौनक जी से बस 2 मिनट बात करनी है। गप्पे सप्पे बाद में कर लेना, अभी ड्यूटी का टाइम है, ड्यूटी करो। सामान उठाओ। सब सुरक्षा करना मेरा काम है, सामान उठाना नहीं। तुम्हारा काम अपने सीनियर का ऑर्डर मानना है। सामान उठाओ। जी सर। सर जी चाहते थे कि मेरी इस तरह बेइज्जती हो, चाहे जो भी हो जाए, पर मेरी हिम्मत को सर जी तोड़ नहीं सकते। मैं अपने मकसद में कामयाब होके ही रहूंगी। अपनी मम्मा की हथियारे को मैं हथकड़ी लगा कर ही रहूंगी। जा, तुम सर जी के रूम के बाहर तैनात हो जाओ। जी सर। और चौहान, तुम गेट के बाहर तैनात हो जाओ। मुस्कान, तुम ये सारा सामान अंदर रख दो ध्यान से, ठीक है? जी, हम इससे हमारा और काम करवा सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, जो करवाना है करवाइए। गुड, वेरी गुड। आपने हमसे जो कहा था वो हमने मुस्कान से कहा। मुझे लगता है कि आप लोगों की ये जंग जारी रहेगी, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। आपके बचाव में हम हमेशा खड़े रहेंगे। मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है बचवा, बस यही प्रॉब्लम है कि मैं आपको मायूस नहीं देख सकता। वो रहे या रहे मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके रहने से आप डिस्टर्ब रहेंगे। इसीलिए मैं इंस्पेक्टर जहां से कह के मुस्कान की ड्यूटी कहीं और रख देता हूँ, उसका तबादला कर देता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप परेशान रहेंगे तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा। आपको अंदाजा भी नहीं कि मैंने आपको इतने चाव से अपनी दिलो जान से पाला। मैं क्या महसूस करता हूँ आपके लिए। आपको परेशान देखूंगा मुझे बहुत प्रॉब्लम होती। मेरा समझ में मेरा सीना हमने कह दिया आपसे, आप टेंशन मत लीजिए, हमारी फिक्र मत कीजिए। हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम तो बस ये मुंबई में जो फ्लैट है उसकी चाबियां लौटाने आए थे और मुस्कान की मर्जी बताने। चलते हैं। और मुस्कान की मर्जी की रिस्पेक्ट करना हमारा कर्म है, और हम अपने कर्म से कभी मुंह नहीं मोड़ सकते। और आपकी सुरक्षा करना हमारा धर्म है, उससे भी कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे।